हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरमसेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे आशा ज्ञान चैनल पे। और हाँ, आज का वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वंस अगेन लैंग्वेज स्किल्स। तो ऑल ऑफ यू कैन गेट कनेक्टेड विद दिस वंस अगेन। आई वुड से जो भी पेडागोजी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम हर एक कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाते हैं एक दो। सो टुडेज कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। तो ये लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं? 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स क्या है? यस, LSRW। LSRW ये निमोनिक है आपको याद रखने के लिए। सो L मीन्स लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो बच्चा जब उसको लैंग्वेज स्किल्स होना है तो इन चारों के ऊपर फोकस होता है। ओके, एंड दीज 4 लैंग्वेज स्किल्स को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज अदर नेम फॉर दिस? मैक्रो स्किल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड note it down. Okay, इनको क्या कहते हैं? डोंट गेट कंफ्यूज विथ मैक्रो एंड माइक्रो। आई टेल यू व्हाट इज माइक्रो ऑल्सो मूविंग अहेड। अभी मैक्रो क्या है देखो। तो इनको हम क्या कहते हैं? मैक्रो स्किल्स भी कहते हैं। ओके, तो हाँ, तो द 4 बेसिक स्किल्स जो भी हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय 2 पैरामीटर, यानी उन दोनों इनमें रिलेशन होती है बाय 2 पैरामीटर्स। कौन सी रिलेशन है? पहला वो है कम्युनिकेशन होती है, LSRW रिटन हो या वर्बल हो। ओके, और दूसरा द रूट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी रिसीविंग और प्रोड्यूसिंग, क्या आप बोल रहे हो या आप रिसीव कर रहे हो, ये एक बात होती है। और कम्युनिकेशन आपका वर्बल है या रिटन, इन दोनों के ऊपर होता है ऑल दिस LSRW, है ना। एक कह रहा है, एक सुन रहा है। हु इज कम्युनिकेटिंग एंड हु इज ऑन द रिसीविंग एंड, हु इज ऑन द कम्युनिकेटिंग एंड, प्रोड्यूसिंग द मैसेज, ये बात होती है। या वर्बल है या रिटन है, ये बात भी। ओके, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। आई गिव यू, मैं एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करूंगी आपको, सो नथिंग टू वरी, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। तो ये लिसनिंग स्किल क्या होती है? सी, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ रिसेप्टिव स्किल इन द ओरल वर्बल मोड। जब मुझे सुनना है एज अ बच्चे, मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो हम क्या करेंगे? ये रिसेप्टिव है ना, ही इज रिसीविंग इट, ही इज रिसेप्टिव टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। तो रिसेप्टिव इन द ओरल वर्बल मोड, ओरल से जो बात करें वर्बल मोड में इज रिसेप्टिव। व्हेन वी स्पीक ऑफ लिसनिंग, वी डू नॉट मीन लिसनिंग। एक्चुअली लिसनिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ what we hear and trying to understand. See, hearing is different, यानी अब जिस सुन रहे हो उसमें फोकस हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकती है, उस समझ में आ सकता है नहीं। जब आप लिसनिंग करते हो, यानी दैट मीन्स इफ यू आर एक्चुअली, द वर्ड लिसनिंग मीन्स यू हैव टू पे अटेंशन, यानी समझने के लिए कोशिश जब करते हो व्हाट यू हियर, देन आई कैन से इट इज लिसनिंग। सिर्फ सुनना, बहुत कुछ सुनते हैं, यू नो, लॉट ऑफ साउंड्स हमारे यू नो इन एंड अराउंड अस, बहुत साउंड्स आते हैं, विल बी हियरिंग देम बट नॉट एक्यूटली पेइंग अटेंशन टू देम। जब हम लिसनिंग वाली बात जब होता है, दैट मीन्स वी आर पेइंग अटेंशन। ओके, हमारे ये जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना, मदर टंग, वी आर इक्विप्ड विद ऑल द स्किल्स एंड बैकग्राउंड नॉलेज टू यूज व्हाट वी हियर। तो जब हम मदर टंग की बात होती है, तब हमारे बैकग्राउंड नॉलेज ये सब हेल्पफुल होता है जब हम सुनते हैं। मोस्टली वी आर अनअवेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द, जब हमारी मदर टंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ज़्यादा नहीं फील करते हैं। बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू लैंग्वेज अदर देन हमारे बेसिक मदर टंग, तो उसमें वी कैन फील द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल मोर। So below it is briefly described of what involves in learning to understand what we hear in a second language. तो अब क्या डिस्कस करें? सेकेंड लैंग्वेज वाली सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, लिसनिंग सिचुएशन इन फॉर अ सेकेंड लैंग्वेज, नॉट फॉर अ फर्स्ट लैंग्वेज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिसनिंग सिचुएशंस। एक होती है इंटरेक्टिव वाली, दूसरा होती है नॉन इंटरेक्टिव वाली। जनरली लेक्चर मोड में क्या होती है? नॉन इंटरेक्टिव आई कैन से, but interactive listening situation involves two or more people and would also include face to face कॉन्वर्जेशन, टेलीफोनिक कॉल्स। ये सब बातें हैं आपके इंटरेक्टिव में, एक दूसरे से आप बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना। वो टेलीफोन कॉल हो सकती है, फेस टू फेस हो सकती है, कॉन्वर्जेशन हो सकती है। एक बात कर रहा है, एक सुन रहा है, इन विच वी हैव अ चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर आपको डाउट है तो पूछोगे। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेक्टिव repetition of slower speech from a conversational partner, यानी
एक कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन होती है इन इंटरेक्टिव लिसनिंग। लेकिन नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, वो एक सिचुएशन होता है, इट इन्वॉल्व्स सिचुएशन इन्वॉल्व्स नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द लिसनर। यानी मैं बोलती जा रही हूँ लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन शायद कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग नाउ, आई कैन यू से दिस इज अ नॉन इंटरेक्टिव सेशन। हमारा यूट्यूब का ये वीडियो जो कुछ आप देख रहे हो, ये नॉन इंटरेक्टिव है अप टू सम एक्सटेंट। फॉरगेट अबाउट द कमेंट सेक्शन। अभी जो कुछ है मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड कर रही हूँ। तो दिस इज अ नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग दैट यू आर डूइंग। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, जस्ट लाइक रेडियो, टीवी, फिल्म्स, पॉडकास्ट, लेक्चर्स। अभी जो कुछ हो रहा है हमारे यूट्यूब का वीडियोस भी। ओके, दिस इज नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग वाली बात होती है यहाँ पे। ओके, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू। हम एक दूसरे से, मैं आपका वॉइस नहीं सुन पा रही हूँ, राइट? So the four macro skills mentioned previously are, as you know, listening, speaking, reading and writing. And on the other hand, ये सब होते हैं मैक्रो का। ऑन द अदर हैंड माइक्रो स्किल्स क्या होते हैं आप देखेंगे, विच आर थिंग्स लाइक ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो होते हैं, दीज यू कैन कॉल इट एज मैक्रो स्किल्स। क्या होते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना? अब माइक्रो स्किल्स क्या होते हैं? ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो स्किल्स, आई वुड लाइक टू टेक द नेम ऑफ रिचर्ड्स। उन्होंने साइट किया है, सो जो भी उनके बुक में है वैसे ही हमने डाल दिया यहाँ पे। उन्होंने प्रपोज किया दैट फॉलोइंग आर द माइक्रो स्किल्स इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग what someone says to us, the listener has to। यानी देखो फिर से बोल रही हूँ, माइक्रो स्किल्स क्या होते हैं? जब कोई सुन रहा है तो ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट द फोकस इज ऑल ऑन। ओके, तो यहाँ माइक्रो स्किल्स में वो जब लिसनर होता है, जो कुछ हमारा बात हम कुछ बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है, सुनने वाले को लिसनर ही बोलते हैं ना। तो दिस लिसनर हैज टू क्या करना है उसको? रिटेन स्मॉल चंक्स ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। यानी उसको थोड़े थोड़े चंक्स ऑफ लैंग्वेज जो कुछ है उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको समझ में और याद रखना है। ओके, एंड डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द डिस्टिंक्टिव साउंड्स इन द न्यू। उसको समझ में आना है कि कौन से नए साउंड्स हैं। प्रोनाउंसिएशन हो, अगर देखो प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, ग्रामर, सबके ऊपर उसको फोकस पूरा होना चाहिए। लिसनर को पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए इन सब में। उनको उसकी स्ट्रेस क्या है, रिदम, उसके बाद उसके साथ ही टोन, पैटर्न, कॉन्टर्स ऑफ इंटोनेशन, यानी स्टाइल क्या है, कैसे बात कर रहे हैं, गुस्से से, दुख से, खुशी से, वो सब स्ट्रेस में, वो इंटोनेशन जैसे हम बात करते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ मैं दुख हूँ, मैं खुश हूँ, जैसे मैं कन्वे कर रही हूँ। तो यू विल अंडरस्टैंड थोड़ा कि कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बोलती हूँ, तो वेरी वाली बात कैसे बोल रही हूँ। हाँ, आई एम स्ट्रेसिंग देयर, दैट मीन्स इट हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस आपको लेना है। सो ऑल दीज थिंग्स माइक्रो स्किल्स ये होते हैं जहाँ लिसनर को इन सब के ऊपर फोकस करनी पड़ती है। रिकॉग्नाइज द रेड्यूस फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी कम वर्ड्स कैसे हैं, यानी क्या होता है ना, हम एक वर्ड से बहुत कुछ बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। वो वर्ड बाउंड्रीज बोलते हैं, वर्ड बाउंड्रीज, कहाँ तक वे वर्ड यूज़ करनी है, क्या नहीं है। टिपिकल वर्ड ऑर्डर पैटर्न्स कैसे होते हैं। वोकेबलरी, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर मुझे ग्रामर, वोकेबलरी, इन सब के माइक्रो स्किल्स है ना ये सब, तो लिसनर को उनको समझ में, वोकेबलरी भी उसको समझ में आना चाहिए। और उनको डिटेक्ट भी करनी पड़ती है, सच एज आइडेंटिफाइंग द टॉपिक साइड, कौन से टॉपिक पे ऊपर बोल रहे हैं। हाँ, तो दिस इज ऑल कम्स अंडर योर माइक्रो स्किल्स। तो जब लिसनर होता है, लिसनर इज फोकस्ड मोर ऑन व्हाट द माइक्रो स्किल्स होते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, माइक्रो स्किल्स, हमें ग्रामेटिकल वर्ड क्लासेस क्या होना है, क्या है वो भी देखना है, बेसिक सिंटैक्स पैटर्न्स क्या है देखना है, कोहेसिव डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस से, ये सब सब कुछ एज अ लिसनर यू शुड नो। एंड डिटेक्ट सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी ग्रामर वाली बात। जैसे मैंने कहा, ग्रामर कम्स ऑन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको समझ में आना चाहिए एज अ स्टूडेंट। ओके, तो दिस इज ऑल वी हैव लर्नड अबाउट लिसनिंग। अगली क्लास में हम स्पीकिंग स्किल एंड अदर स्किल्स
सीखेंगे। स्पीकिंग स्किल क्या होते हैं, लिसनिंग सिचुएशंस क्या हो, वो सब हम देखेंगे। ओके एंड हाँ दोस्तों, दिस बुक ऑफ माइन इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड प्रोविस स्टोर्स, जहाँ जहाँ ये बुक रिलीज़ हुआ। लेकिन ये लॉकडाउन के हिसाब से अदर बुक्स अनअवेलेबल बोल रहे हैं, लेकिन आफ्टर द लॉकडाउन प्लीज़ डू परचेज दिस बुक। दिस इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, आपके लिए यूनिकली मेड। आपको ऐसा बुक कहीं और कभी नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल आई कैन प्राउडली से। क्योंकि इनमें 11 सेलेंट फीचर्स और है, न्यूमोनिक्स हो, बहुत कुछ ऑल इंटीग्रेट करके, बहुत रिसर्च करने के बाद 2 साल की हार्डवर्क है ये। यू कैन हैव अ लुक एट इट फॉर श्योर। ओके, और नीचे गए डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। डोंट डू फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।